पहलवान, हाँ दीदी। ये अपना स्कूल कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बस दीदी 1 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा और अगले महीने से एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं ना। हाँ, और सुन, पूरा निःशुल्क एडमिशन होगा, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ दीदी, किसी से नहीं क्योंकि लेना। समाज से हम लोग कमाते हैं तो पैसा भी समाज में लगना चाहिए ना, ठीक है? हाँ दीदी। अब तुम यहाँ पे 1 सेकंड और नहीं रुक सकती। तुमने ना हमारा जीना हराम कर दिया है, समझी? निकल निकल बुढ़िया यहाँ से। क्या कर रही है तू? अरे बुढ़िया निकल यहाँ से, चलो निकल यहाँ से। जब से यहाँ पर है हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। बेटा देखना वो क्या कर रही है। माँ सही तो कह रही है ये। अब आप इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। आपके चक्कर में हम दोनों की शांति भंग हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मुझे मेरे घर से मत निकाल। मेरा कौन है? अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा, मुझे घर से मत निकाल। माँ ये उपदेश देने का कोई फायदा नहीं। ये सामान पकड़ो और निकलो इस घर से। बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। अरे यशोदा जी, ये सब क्या हो रहा है? घर की अच्छा आप आ गई, मेरी मदद कीजिए। देखो ना मेरे बहू बेटा घर से निकाल रहे हैं मुझे। ये ताली बजाने वाली मदद करेगी? जब चिंगारी बजाती ताली है तो समझो वो किन्नर नहीं बन जाती महाकाली है, समझे? तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई यशोदा जी से घर से निकालने की? और तू, ये घर तेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, समझी? यशोदा जी और उनके पति खून पसीने की कमाई है। अगर तुम लोगों को दिक्कत इनसे हो रही है ना तो तुम लोग निकलो यहाँ से, समझे? यशोदा जी का घर है, ये यहीं रहेंगी। चिंगार दीदी मुझे माफ कर दीजिए, अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी। क्यों रानी? हाँ चिंगारी दीदी, हम माँ जी को भी कोई परेशान नहीं करेंगे। बकवास बंद कर। अरे कल तक जिसे तुम जलील करते रहे और उसकी आज तुम सेवा की बात कर रहे हो और तुम लोग सोच रहे हो चिंगारी मान लेगी? कभी नहीं। अरे मैंने देखा है कैसे यशोदा जी अपने आंसुओं को पोंछ के हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। यशोदा जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं चिंगारी जी, आंसू नहीं, वो कुछ गिर गया होगा आंखों में। यशोदा जी, भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ लेकिन इतना तो जानती हूँ, जब तक दिल में दर्द नहीं होता ना तब तक आंखों में आंसू नहीं आते। घर में सब ठीक है ना? आपके बेटे बहू आपका ख्याल रखते हैं ना? हाँ हाँ चिंगारी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आओ ना किसी दिन हमारे घर पर। यशोदा जी, आपको तो पता ही है मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने हो गए, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा चल फिर नहीं पाई। जैसे मैं ठीक ढंग से चलने लगूंगी ना, पक्का मैं आपके घर पे आऊँगी, ठीक है? पहलवान, हाँ दीदी। यशोदा जी के लिए चाय लेके आना। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं घर चलूं, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। पहलवान, हाँ दीदी। कुछ तो गड़बड़ लगता है मुझे। हाँ दीदी, जैसे ही बेटे बहू की बात सुना तो घबरा गई। सही कह रहा है, पता तो लगाना ही पड़ेगा हमें। किसी दिन ना अचानक ही इनके घर जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता लगेगा। हाँ दीदी, चलना पड़ेगा सच्चाई का पता लगाने। चिंगारी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे ये दोनों। सुना, ये होती है माँ। और यशोदा जी, इनकी गलतियां माफी के लायक नहीं है। ये तुम्हारा बेटा ना, क्या इसको ये नहीं पता इसने तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है? अरे हर गलती में तुम्हें पुकारा, कोई भी गलती करने पर तुम्हारे आंचल में छुपाइए। और आज जब ये घर के बारे में सोच रहा है, तुम्हें भूल रहा है, तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भूल जाती? बोलो, त्याग कर दो ऐसी औलाद को। नहीं माँ नहीं, मुझे माफ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, लेकिन चिंगारी दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। माँ अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ऐसा ही मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करती तो मुझे कितना बुरा लगता। मुझे इस बात का एहसास हो गया है। माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो। इसे आखिरी माफी समझना और सतर्क रहना, क्योंकि अगर चिंगारी किन्नर दोबारा आएगी ना
तो फैसला नहीं करेगी, बीच में से फाड़ देगी फाड़, समझे? एक बात और भेजे में घुमा लेना, चिंगारी किन्नर सिर्फ ताली नहीं बजाती है, वक्त आने पर ये महाकाली बन जाती है, समझे क्या? माँ जी आप अंदर चलिए, ध्यान रखना, ले जाओ इन्हें अंदर। आइए माँ जी। दीदी अभी तक गुप्ता जी नहीं आए। अरे बेटा पहलवान, आ ही रहे होंगे, बुजुर्ग आदमी है ना, इसलिए समय लग रहा होगा। अरे देख आ ही गए। अरे गुप्ता जी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका यहाँ पर। अरे चिंगारी जी, इंतजारी के लिए माफी चाहूंगा। अरे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे यहाँ पे पार्क में बुलाया? चिंगारी जी, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं घर पर नहीं कह सकता था आपसे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो मेरी बेटी है ना नेहा, वो एक लड़के से प्यार कर बैठी है और बहुत जिद कर रही है शादी उसी से करेगी। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, करा दीजिए शादी। देखिए गुप्ता जी, समय के अनुसार ना हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, और आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए, और ये जिद भी तो हमने ही डाली है उनके अंदर। बचपन में अगर खिलौने की जिद कर दी तो हमने उन्हें खिलौना दिला दिया, जो चीज़ खाने की जिद की वो हमने खिला दिया, जो चीज़ पहनने की जिद की वो हमने दिला दिया। तो जीवन साथी भी ढूंढने का अधिकार तो उनका ही होना चाहिए ना, बोलिए। चिंगारी जी, ये क्या कह रही हैं आप? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं? अरे गुप्ता जी, मैं जानती हूँ शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम उस लड़के को परख लेते हैं। ये कैसी बात करें चिंगारी जी, उसे परखेगा कौन? पैमाना हमारा होगा, कसौटी आपकी बेटी होगी। मेरी तो एक ही विनती है आपसे, मेरी लड़की सुखी है। अरे गुप्ता जी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और अपनी बहन की रक्षा करना और उससे अच्छा जीवन साथी दिलाना ये चिंगारी का दायित्व है, ठीक है ना? अब आप घर जाइए, मैं कल घर पे आती हूँ। अच्छा चिंगारी जी, मेरी इज्जत आपके हाथ। अरे चिंता मत करिए आप, जाइए जाइए। पिताजी ये आपकी चाय, और मैं ना मार्केट जाके आ रही हूँ। अरे नेहा बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते नमस्ते। और नहीं बेटा, नमस्ते, कैसी हो तू? लेकिन आप यहाँ? तुझसे मिलने का मन किया इसलिए आ गई। अच्छा इधर आ, मेरे पास आके बैठ। सुन, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। पहलवान जरा दिखा तू, कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है दीदी। कलर बता, कलर कैसा है? कलर भी बहुत सुंदर है, बट मेरे लिए गिफ्ट क्यों? बस ऐसे ही मन किया। सुन ना, तुझसे ज्यादा ना तेरे बॉयफ्रेंड को पसंद आएगा ये, क्योंकि मैंने कितनी बार ना तुझे तेरे बॉयफ्रेंड को बाइक पे घूमते देखा है, लेकिन तू हमेशा सिंपल कपड़े में रहती है। तू ये पहन के जाना मिलने के लिए उससे, ठीक है? ठीक है दीदी। सच कहूँ तो वेस्टर्न ड्रेस पहनने का मेरा भी बहुत मन होता है, लेकिन पापा की वजह से नहीं पहन। अरे कोई बात नहीं, आज मैंने दिया ना, आज तो पहन के जाना। और हाँ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी, लेकिन हाँ एक बात और, बॉयफ्रेंड तेरी जो तारीफ करेगा ना तू मुझे आके बताएगी, ठीक है ना? पक्का। जा पहन के जा तू। ठीक है दीदी। अरे चिंगारी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे गुप्ता जी, भरोसा रखिए, ये समाज ही मेरा परिवार है, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई भी अपने परिवार में बुरा होते नहीं देख सकता, फिर चिंगारी कैसे बुरा कर सकती है। अब चलिए बाहर का नजारा देखते हैं, चलिए। अरे चिंगारी जी, चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, चाय बाद में पियेंगे, आइए। चल पहलवान। कहाँ रह गई मैडम? बताओ, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। ए आप ही जाओ मैडम, कहाँ रह गई? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बाबा, आंखें खोलोगी तभी तो देख पाऊंगा। अच्छा आंखें खोलनी है? हाँ। एक मिनट रुको, अभी खोलती हूँ। खोल दूँ? हाँ खोलो ना। पक्का? अरे देखो मेरी ड्रेस, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या खाक अच्छी लग रही हो? क्या पहना हुआ ये? क्यों? चेंज करके आओ अभी। अरे अच्छी तो लग रही है ड्रेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मैंने बोल दिया चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। देखो मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, और आजकल का यही ड्रेसिंग ऑफ सेंस है, समझे तुम?
ऐसा है ना, मुझे मत सिखाओ ड्रेस ऑफ सेंस, ठीक है? मुझे पसंद नहीं है ये आधे अधूरे कपड़े। क्या ये टांगे दिखाने के लिए आई हो? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सब कोई तो पहनता है। ऐसा है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, समझे? ऐसा है, मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? मुझ पे? मैं तुम्हें कितना मानती थी, कितना प्यार करती थी तुमसे, लेकिन अब तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी मैं। ऐसा है, ढंग से रह लो, अभी भी चेंज करके आओ। मैं नहीं करके आऊंगी। लड़के शादी की बात करिए। पापा, आपकी बेटी ने बहुत सही लड़का चुना है। लेकिन मैं इससे शादी अब बिल्कुल नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे बेटा, इसने तुझ पर नहीं तेरे कपड़ों पे उंगली उठाई है, तेरे कपड़ों पे चिल्लाया है, क्योंकि इसके लिए तू नुमाइश की चीज नहीं है। और जो लड़के रोक टोक लगाते हैं ना, हमेशा याद रखना, वो अपने रिश्तों के प्रति बड़े संजीदा होते हैं और उन रिश्तों की कदर होती है, उन्हें जीवन साथी बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल के लोगों को तू देखती है, उनके रिश्ता सिर्फ एक कठपुतली की तरह होती है। लड़कियां घुमाया फिराए मौज मस्ती की होटलों में ले गए और फिर रोने के लिए छोड़ दिया गया। शुक्र मना कि तुझे इस जैसा बहुत अच्छा लड़का मिला है, समझी? सही कहा दीदी आपने। सॉरी नरेश, मैं आज के बाद कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। पर दीदी, ये कपड़े तो आपने ही मुझे दिए थे। हाँ, तुम दोनों के लिए परखने के लिए दीदी दिया था। और तुम दोनों इसमें पास भी हो गए। मान गए चिंगारी जी आप। तो फिर शादी की तैयारी करते हैं। दीदी, यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी, उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको। नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तू चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी, तू देखियो। वो आ रहा, यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मेरा पीछा मत करो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, हो अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आना इधर, आ प्यार कर मुझे, आ तो करना। अरे करना, चल कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का। हाँ ना, कर मजाक। अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालक में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना, तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ। चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक करना। आप मुझे गलत समझ रही है, आप मुझे गलत समझ रही है। मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना, तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना, बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना, तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है, हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना, तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता,
लेकिन याद रखना, एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना, तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना, उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा। समझी? आपकी बात तो ठीक है, लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे। तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो। जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना, तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच हो ना, तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना, तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ। समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है जी। अरे हाँ प्रभाकर जी, अरे आप चिंता मत करिए, दशहरे वाले दिन मैं जरूर आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं खुद भी इस समाज से बुराई हटाना चाहती हूँ, उसी के चक्कर में तो अपना पैर तुड़वा के बैठ गई थी मैं। अरे हाँ, मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। अरे चिंकी बेटा, क्या हुआ? अरे मुंह लटका क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? बोलना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, बता क्या हुआ? पहलवान भैया ने खाना नहीं दिया और दूध भी नहीं दिया। खाना नहीं दिया, दूध नहीं। और मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी बाजार गई है। अच्छा। पहलवान, पहलवान, इधर आ। तूने इस बच्ची को सुबह से दूध और खाना क्यों नहीं दिया? मुझे टाइम नहीं मिल पाया दीदी, इतना काम था मेरे पास। अच्छा, टाइम नहीं मिला, खुद खाना भूला? बोल। तुझे पता है ना, मिश्रा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन माँ बेटी को हमारे यहाँ रखा है, और इनका आदर सम्मान हम नहीं करेंगे, समय से खाना पानी नहीं देंगे, तो सोच हमारे बारे में क्या सोचेंगे वो। बोल। अब मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से ना तू बहुत उखड़ा उखड़ा अलग अलग सा रहने लग गया है जब से ये दोनों आए हैं। बता क्या चल रहा है तेरे मन में? पहलवान मैं पूछ रही हूँ, बता क्या चल रहा है तेरे मन में? नहीं दीदी, आप तो बेवजह सोच रहे हो, कुछ नहीं। बेटा चिंगारी नाम है मेरा। अब मैं समाज के गलत लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ ना, तो मैं तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने में सोचूंगी नहीं। सोच लेना, जो तेरे मन में चल रहा साफ साफ बोल मुझे, जवाब दे मुझे। तू क्यों कर रहा है ऐसा इन लोगों के साथ? अरे क्या हुआ दीदी, अब पहलवान भैया को ऐसे डांट क्यों रही हो? अरे डांटू नहीं तो क्या प्यार करूं? पता तुझे, सुबह से इसने चिंकी को ना दूध दिया है ना ही खाना दिया है इसने। अब मैं पूछ रही हूँ तो बोल रहा टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, टाइम नहीं मिला, लेकिन सबसे पहले क्या बच्चे खाने की जरूरत है कि काम जरूरी है पहले? दीदी ये बात मैं जानती हूँ, आपसे कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। क्या कहना चाहती थी बेटा, साफ साफ बता मुझे। दीदी यही कि मैं और चिंकी जब यहाँ रहने आए थे तो पहलवान भैया 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ना तो चिंकी को टाइम से खाना दे रहे थे और कुछ उखड़े उखड़े से और नाराज से व्यवहार कर रहे थे। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ दीदी, बिल्कुल सच बोल रही हो। अब मैं नहीं रखूंगा इनका ध्यान हुआ। अरे ये क्या बात हुई? क्यों ध्यान रखेगा? जवाब दे मुझे। मैं नहीं रखूंगा दीदी ध्यान। पहलवान देख, सीधे मुंह बात कर मेरे से, ये उल्टा सीधा जवाब मत दे। क्या चल रहा तेरे मन में? क्यों ध्यान नहीं रखेगा तू इनका? मैं नहीं रखूंगा ध्यान वाला इनका, कुछ भी हो जाए। पहलवान मुझे गुस्सा मत दिला, जितनी बात पूछू ना सीधा जवाब दे उसका। दीदी सुनना ही चाहती हो ना, तो जब से आए हैं ना दीदी, तब से आपका ध्यान इन्हीं के ऊपर है। मुझे तो भूल ही गए हो अब। मैं तुझे भूल गई हूँ? क्या मतलब? पहले दीदी बाहर जाती थी ना, मुझे लेकर जाती थी। ये जब से आ गए हैं ना 4 दिन से यहाँ, तो यही मुझे इनके सेवा में छोड़ दिया। कभी इनके दूध गरमाओ, कभी मैगी बना के दो, कभी खाना बना के दो। अब आपको चोट भी लगी, अकेले चल देती हो। कभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे पहलवान तू बैठ यहाँ। तू क्या क्या सोचने लग गया आजकल? बता, एक बात बता, ये लोग हमारे मेहमान हैं, और मेहमान हमेशा भगवान की तरह होते हैं, और इनकी खातिरदारी हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और क्या क्या चीज अपने दिमाग में चलाता रहता है तू मेरा बेटा है, याद है ना जब तू इतना छोटा था तब से तू मेरे साथ है। तू कैसे बोल सकता कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? बता, चिंगारी कभी अपने पहलवान से प्यार कम कर सकती है क्या? अरे तुझे जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ मैं, समझा?
और रही बात मेरी चोट की, तो मैं निकल जाती हूँ इसीलिए कि तू घर की रखवाली कर सके, समझा ना? ये सब चीज मत सोचा कर। और आज सुबह ही मेरी मिश्रा जी से बात हुई है, 2-3 दिन में आएंगे वो, समझा ना? ये सब चीज दिमाग में मत लाया कर, ठीक है? सॉरी बोल चिंकी को। चिंकी सॉरी, दीदी को भी सॉरी बोल। दीदी सॉरी। पहलवान की तरह मैं आपसे माफी अरे मांगती हूँ। दीदी आप क्यों माफी मांग रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था पहलवान भैया इतने इमोशनल है और आपसे इतना प्यार करते हैं। और हाँ पहलवान भैया, आज के बाद ना मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प करूंगी, ठीक है? और दीदी आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे। अरे मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है? तुम्हें जितना मन करे, जब तक मन करे यहाँ रह सकती हूँ। और आज से वादा करती हूँ, आज से ना पहलवान की तरफ से या फिर मेरी तरफ से कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है बेटा चिंकी? अभी पहलवान भैया आपको दूध और खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? और हाँ पहलवान, कभी भी ऐसे नहीं करते मेहमानों के साथ, ठीक है ना? ठीक है। भगवान होते हो, तो मेरा बच्चा है रे, मेरा प्यार तेरे प्रति कभी कम नहीं होगा, चाय बना के लेके आती हूँ आपके लिए। ठीक है? ना प्यार करता है तू मेरे को रे। दीदी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे सनी तू यहाँ पर? हाँ वो क्या है ना कि पहलवान भैया ने मुझे भेज दिया। पहलवान ने? लेकिन क्यों? वो क्या है ना, पहलवान भैया कह रहे थे मैं तो गांव आ गया हूँ और मेरी चिंगारी दीदी अकेले है, उनको फिर सुबह नाश्ता, खाना, पानी, दवाई कौन देगा, इसीलिए उन्होंने मेरे को जबरदस्ती भेज दिया यहाँ पे। अरे ये क्या बात हुई कि जबरदस्ती भेज दिया? अगले महीने तेरे पेपर है ना? हाँ वो तो मैं पास कर जाऊंगा, 30% तो मैं हमेशा ले ही आता हूँ। और बाकी 3% है क्या? वो क्या है ना दीदी, मेरे घर पे भैंसे है तो मैं अपने मास्टर को 3-4 लीटर दूध हर महीने ऐसे ही दे देता हूँ, इसीलिए वो पास कर देता है। तो एक काम क्यों नहीं करता? ये 30% के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? 2-4 लीटर और दूध बढ़ा के दे दिया कर, पूरा पास हो जाया कर। बात तो आप सही कह रही हो दीदी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो क्या है ना, 2-4 लीटर दूध तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा करूँगा तो घर वाले मेरी दूध की जगह मेरी दही बना देंगे। देख बेटा, ये अपनी दूध दही की बात है ना, और अपने मास्टर की बात है अपने गांव में करना, मेरे सामने नहीं, वरना तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी। अच्छा ये बता, काम धाम आता तुझे? हाँ दीदी सब कुछ बना लेता हूँ मैं। अच्छा सब कुछ बनाने आता है? हाँ सब कुछ कर लेता हूँ मैं। तो एक काम कर, जा चाय बना के लेके आ। लेकिन चाय बनती कैसे है? हैं? अभी तूने बोला सब कुछ बनाने आता है। अरे दीदी बनाना तो सब कुछ आता है, लेकिन भूल गया हूँ, थोड़ा बता दो। जा उसमें ना चीनी चाय पत्ती डाल देना, दूध डाल देना, पानी डालना और गैस पर खोला के लेके आऊंगा। ठीक है। हाँ सुन, चाय बनाने के बाद दाल रख दियो गैस पे, नहाने जा रही हूँ और नहाने के बाद में खाना खाऊंगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन दाल कैसे बनती है? दाल कैसे बनती है? कुकर में दाल डालना, पानी डालना, हल्दी नमक डाल के बंद कर देना, सीटी दे देगा, हो जाएगा। अच्छा ये बता, सब्जी बनाने आता है कि वो भी मैं बताऊं? सब्जी बस काटना आता है मुझे। पता है सनी, पहलवान ने ना बिल्कुल सही बंदा भेजा है तुझे। जितने गुण मेरे पहलवान में ना, पूरे एकदम परफेक्ट गुण तेरे अंदर है। देख उसे भी चाय बनाने आता है जैसे तुझे बनाने आता है, उसको भी दाल बनाने आती है जैसे तुझे आता है, और उसको भी सब्जी बनाने आती है जैसे तुझे काटना आता है ना? तू एक काम कर, अच्छा ये बता, झाड़ू लगा लेता है कि वो भी मैं झाड़ू पकड़ के बताऊं? हाँ झाड़ू लगा लेता हूँ। और पोछा? पोछा भी लगा ही लेता हूँ दीदी। अच्छा लगा ही लेता हूँ। तो एक काम कर, जाके पहले 1 कप चाय बना मेरे लिए। ठीक है। जा। और किचन उस साइड है। ठीक है। पहलवान ने पूरा यूनिक पीस भेजा है, जिस हिसाब से अपने काम की टैलेंट ही दिखा रहा है ना। अरे यार कैसे बोला था दीदी ने, चाय पानी पहले डालूं चीनी डालूं? पहलवान ने कहाँ फंसा दिया यार मुझे। मैं अपने मास्टर को तो बेवकूफ़ बना सकता हूँ, लेकिन दीदी को नहीं बना सकता। सन्नी तेरी भलाई इसी में है, तू यहाँ से निकल ले, चल। रुक 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 रुक, कहाँ भाग रहा है? इधर आ।
इधर आ, जल्दी आ, इधर आ। कहां भाग रहा था? बोल। वो दीदी क्या है ना, मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। बेटा, जब तेरे कदम मेरे घर में पड़े थे ना, तभी मुझे पता चल गया तुझे क्या आता है। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। और हाँ, शाम को गांव वापस चले जाना, खाना खा के जाना। जैसा पहलवान उसके ये दोस्त। क्या सोच रहे हो? यही ना कि ये कौन है? मैं चिंगारी, छोटी सी आग जो बुझ जाए तो राख, और भड़क जाए तो सब कुछ जलाकर कर देखा। तुम लोगों के लिए हम जैसे लोग सिर्फ एक ट्रांसजेंडर है ना, बस तमाशा, गलियों में तालियां बजाने वाले और शगुन मांगने वाले। तुम लोगों ने हम जैसे लोगों को यहीं तक सीमित कर दिया है ना। कभी हमारे दिल में झांक के देखा है क्या कि हमारे भी कुछ सपने होंगे, हमारी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी? अरे बचपन से सुनती आई हूं कि ये ना लड़का है ना ही लड़की है, तो फिर मैं हूं कौन? क्या हूं मैं? बोलो। भगवान की बनाई हुई रचना हूं, इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह। बस फर्क इतना है कि तुम्हें जीने का अधिकार मिल गया और हमें हर सांस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। धक्के मारे गए, गालियां दी गई, घर से निकाली गई, लेकिन फिर भी नहीं टूटी, क्योंकि हर धक्के ने मुझे मजबूत बनाया, मजबूत। क्योंकि चिंगारी हूं मैं, चिंगारे। बस एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी कि काश वो एक दिन आए जब मुझे अपने होने का परिचय या फिर सबूत ना देना पड़े। कोई भी अगर मुझे देखे ना तो सिर्फ यही बोले कि ये भी एक इंसान है, इंसान। मेरे माँ बाप ने भी पूरी तैयारियां की थी, ढोल नगाड़े मिठाइयाँ खूब बनवाया था, लेकिन उनको क्या पता था कि उनके घर एक किन्नर पैदा होने वाला है। शुरुआती दौर में सब कुछ सही था। जब मैं 1-2 साल की थी ना, मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलती थी, आस पड़ोस के लोगों के साथ जाके मस्ती करती थी। लेकिन जब मैं 3-4 साल की हो गई ना, तो समाज के ताने मेरे माँ बाप को परेशान करने लगे। तो माँ बाप ने यह फैसला लिया कि ये किन्नर है और हमारी बिरादरी का है नहीं, इसे इसके किन्नर बिरादरी में ही भेज दो। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे अपने आप से जुदा करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने दर्द को दिल में दबा के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते। अरे कौन माँ बाप होगा जो अपने बच्चे को अपने से अलग करना चाहेगा? लेकिन वही एक अंग विशेष ना होने के कारण मैं दुनिया से ठुकरा दी गई, अपने माँ बाप की पराई हो गई। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ और किसी बच्चे को अपने माँ बाप के साथ खेलती हुई देखती हूँ, मन बहुत भर जाता है। बस यही सोचती हूँ कि काश भगवान ने मेरे अंदर कोई कमी नहीं दी होती, तो आज मैं भी अपने माँ बाप के साथ होती, अपने भाई बहन के साथ होती, मैं भी पढ़ती लिखती, समाज में सीना चौड़ा करके चलती। लेकिन कहते हैं ना, जैसे भगवान ने हमें बनाया है, आपको इस धरती पे भेजा है तो आपको जीना ही है ना। और मुझे कोई इस चीज का मलाल नहीं है कि मैं किन्नर क्यों पैदा हुई हूँ। अरे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, प्रभु श्री राम का हाथ है हमारे ऊपर कि उन्होंने समाज की भलाई करने के लिए हमें इस धरती पे भेजा है। लेकिन ये दुनिया वाले हमारे दर्द को कहाँ समझेंगे, हमारे दिल में झांक के कहाँ देखेंगे? उनको तो हम किन्नर लगते हैं, और किन्नर है। जब किसी घर बच्चा पैदा होता है ना, तो हम लोग उसके घर जाके बधाई गीत गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उसे ढेर सारी दुआएं, ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो हमें किन्नर बोलता है, गालियां देता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है। वो मेरा बचपन, वो पैरों का बचपन है, मेरे पैर की घुंघरू बन के रह गया है, घुंघरू। और मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मुझे खुद अपने आप को होने का सबूत ना देना पड़े। अरे काश एक ऐसा दिन आए कि जब लोग गर्व से कहे कि ये भी एक इंसान है, हमारे समाज का हिस्सा है, समाज का। और हम लोग क्या करते हैं? हाँ, आप लोग बताइए। अरे किसी भी जगह हम लोग को स्थान नहीं दिया जाता, हमें ना नौकरी दी जाती है, ना चाकरी दी जाती है, ना बिजनेस करने दिया जाता है। क्यों? हमारी क्या गलती है? आप बताइए। हम लोग खुद तो किन्नर पैदा नहीं हुए ना, भगवान ने हमें ऐसे बना दिया तो हमें ऐसे ही रहना है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम किन्नर लोग बहुत गलत होते हैं। समाज में हर तरीके के लोग होते हैं
और जो लोग हम किन्नरों के कन्वे को बदनाम कर रहे हैं ना, उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज आप ऐसा ना करें। और सभी समाज को ये चिंगारी हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि प्लीज अपनी सोच को बदल लीजिए। सोच को याद रखना, चिंगारी कभी बुझती नहीं है, लेकिन सही समय आने पर ना दुनिया को जरूर रोशन करती है, जरूर। पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे दीदी कितना टाइम लगेगा? बस बेटा 2 मिनट, बन गया। अरे दीदी बहुत जोर की भूख लगी है, आप कब से बोल रहे हैं 2 मिनट? अरे बेटा बस थोड़ी देर रुक जाना, बनने वाला है, इंतजार कर। बहुत जोर की भूख लगी है, एक काम करती हूँ खुद ही जाके देख लेती हूँ। दीदी कितना टाइम लगेगा? बहुत जोर की भूख लगी है। अरे बेटा मैगी बना रही हूँ, 2 मिनट में बन जाएगा। और हर बार तो इतनी उतावली हो क्यों आती है? अरे दीदी आपके हाथ की मैगी लगती है इतनी टेस्टी है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। अरे बेटा ये सब मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि पहलवान गांव गया है ना, इसीलिए। और तू देख, हर 2 दिन में आ जाती है मेरे हाथों की मैगी खाने के लिए। इतनी अच्छी थोड़ी बनाती हूँ मैं। अरे कोई मजबूरी में भी इतना स्वादिष्ट खाना बनाए, मैं तो पूरे शहर में ही हल्ला कर दूं। ए बस बस बस, पूरे शहर में हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं जो काम कर रही हूँ वही करने दे, ये सब काम मेरे पे शोभा नहीं देता, समझी? अच्छा तो पहलवान गाँव गए, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं आ जाती आपकी हेल्प करने, अकेले आपको सारा काम करना पड़ता है। अरे बेटा तेरी पढ़ाई लिखाई भी तो है, मैं तुझे कैसे बुला लेती? बोल। अरे दीदी आपके लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, पर वैसे भी एक दिन पढ़ाई नहीं करूंगी तो कुछ चला थोड़ी जाएगा। देख बेटा, हंसी मजाक की बातें बाद में, लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर मेरी किस्मत में होता पढ़ना लिखना ना, तो पढ़ लिख के एक बड़ी अफसर बनती, लेकिन वो सपना मैं तेरे में देखती हूँ। तू बस पढ़ लिख के मेरा नाम रोशन कर दे, मेरी खुशी उसी में है। दीदी आप मुझे एक बात बताओ, जिनकी वजह से मैं इतनी पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, अगर मैं उनके ही काम ना हूँ तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का? देख बेटा, मेरा नाम चिंगारी है और मैं अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीती हूँ, क्योंकि समाज के जो लोग हैं ना वो मेरा परिवार है, और परिवार के बारे में सिर्फ मैं अच्छा सोचती हूँ। तू पढ़ लिख लेगी ना तो तुझे एक अच्छा लड़का मिलेगा। तू हाँ वो तो मिल जाएगा अच्छा लड़का, फिर वो भी मेरे लिए खाना बनाएगा ऐसे ही। अच्छा, वो खाना बना के खिलाएगा तुझे? तू हेल्प नहीं कराएगी इसकी? मैं क्यों बना के खिलाऊं खाना अकेले? जब मैं उसकी तरह बाहर जॉब करने जाऊंगी तो उसका भी तो फर्ज बनता है ना कि मेरी तरह किचन में काम करे। तुझे पता बेटा, जो समाज में बदलाव हो रहा है ना, उसे देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि पहले क्या होता ना कि औरतें सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित थी, लेकिन आज देखना समाज के हर कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, पति के कंधों से कंधा मिलाकर चलती है। और पहले क्या होता था ना कि औरतें सिर्फ चूल्हा चौका ही करती थी, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देती थी। लेकिन बेटा एक बात और बोलूंगी, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, जरूरी है अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, लेकिन आजकल की जनरेशन को ना, हर इंसान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबको किचन का सारा काम आना चाहिए। और वैसे भी जब इंसान गृहस्थ जीवन में आता है ना, तो किचन का सारा काम उसको आना ही चाहिए। अब तू देख ले, पति को अच्छा खाना बना के जब खिलाएंगे तभी वो प्यार देगा ना, बच्चों को पौष्टिक आहार अच्छा खाना देंगे तो ही वो स्वस्थ रहेंगे ना। और वैसे भी जब इंसान को हर चीज आता है ना, तो घर में जो चिक चिक होती है ना छोटी छोटी चीजों को लेके, कि तुम्हें ये बनाने नहीं आता, तुमने इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया, तुमने इसमें तेल ज़्यादा डाल दिया, वो सब चीजें होती नहीं है। इसलिए जो लाइफ जो होती है ना, शादीशुदा लाइफ, वो बैलेंस होकर चलती है। ठीक है दीदी, जब मेरी शादी होगी ना मैं सारी टिप्स ले लूंगी आपसे। अरे दीदी अब तो कुछ खिला दो, बहुत जोर की भूख लगी। अरे बेटा बन गई थी, ले तेरी मैगी बन के तैयार हो गई। एक काम को प्लेट दे वहां से। ये लीजिए। अच्छा, अपने लिए बड़ा प्लेट और मेरे लिए छोटा प्लेट है? हाँ, अब पहलवान के आने के बाद पता नहीं आपके हाथ की मैगी खाने का मौका मिले ना मिले। अच्छा ले, तू ज्यादा खा। अरे वाह दीदी, इसकी खुशबू से तो मेरी भूख और बढ़ गई है। अरे चल चल, अब बातें मत बना, चल खाने चलते हैं। चम्मच से ले ले वहां से।
वाह दीदी, मैं सच बोल रही हूँ कसम खा के, आपके हाथ की मैगी का ना कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो आपको बोलती हूँ क्यों ना हम लोग एक बिजनेस खोल ले और नाम रखेंगे चिंगारी की मैगी। जो इंसान पहली बार आएगा ना वो वहां पे बार बार आएगा, बहुत सारे पैसे कमाएंगे दीदी। तो ठीक है, खोल लेते हैं बिजनेस, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जो भी पैसा कमाएंगे ना सारा पैसा मैं समाज की भलाई के लिए लगा दूंगी। बोल मंजूर है तो? मुझे पता था आप यही करोगे। हाँ तो ठीक है, खोलते हैं कल ही। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है ओ मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है ओ मेरी महबूबा। देखना चिंगारी किन्नर आई है, लल्ला की बधाई लेने। चल जा बधाई ला। अरे क्या बोल रही है, मुंह खोल के बोलना। अरे अरे क्या हुआ? कोई बच्चा नहीं है। ऐसे कैसे नहीं बच्चा? फोन आया था मेरे पास, तभी तो आई हूं बधाई लेने के लिए। दीदी बच्चा तो है, लेकिन इस बच्चे का कोई अस्तित्व है या नहीं ये मुझे नहीं पता। अरे क्या बोले जा रही है तू? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे, साफ साफ बता ना। हाँ बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। चल ठीक है, तू बोल रही है तो तेरी बातें सुन लेती हूँ। क्यों पहलवान, चला बता क्या बोलना चाहती है? दरअसल मैं ही उस बच्चे की माँ हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ना मांग में सिंदूर है और ना ही गले मंगलसूत्र, फिर तू कैसे मां हो गई? हैं? विधवा हो? नहीं, अभागन हूँ, ना समझू और खुद ही खुद की दोषी हूँ। अरे बहन जी जो भी बात है साफ साफ बताओ। दीदी दरअसल बात ये है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे लिविंग में रहती हूँ और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा था, वो मुझसे प्यार करता था, मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन पता ही नहीं चला कि प्यार प्यार में कब शरीर का भोग लग गया और मैं अभागन प्रेग्नेंट हो गई। और दीदी अरुण इस बात से मुकर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरुण मुझे छोड़ देगा। तो ये बात है, और अब तुझे ये डर लग रहा हो कि तेरी बदनामी ना हो, है ना? हाँ दीदी सही कह रहे हो आप। तो ये बात तुम्हें तब नहीं सोचनी चाहिए थी जब माँ बाप के सिखाए संस्कारों को रोक के तुम उस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए आ गई थी यहाँ लिव इन में रहने के लिए। अरे समझ नहीं आ रहा कि आजकल की लड़की को हो क्या गया है? आजादी के नाम पे बदचलनी का पट्टा अपने गले में डाल के घूमती है और कहती है हम आजाद हैं। अरे जब आजाद हो तो फिर इसको भी झेलो, लेकिन नहीं, मीठा मीठा और खट्टा खट्टा थू। मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, सारी गलती मेरी, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरे इस बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। इसकी क्या गलती है? मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के सर से उसके पाप का साया छीन लूं मैं। दीदी आप तो सबकी मदद करती हो ना, प्लीज मेरी भी मदद कर दो। मैं आपसे इस बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ, भीख मांग रही हूँ दीदी, भीख मांग रही हूँ। अच्छा अच्छा बस कर, अब बुला अपने बॉयफ्रेंड को, मैं बात करती हूँ उससे। वो तो बाहर गया है अपने किसी दोस्त से बात करने कि इस बच्चे को कैसे गिराएं। दीदी वो मेरा बच्चा गिरा देगा, मैं इस बच्चे को नहीं गिराना चाहती दीदी। क्या? हाँ दीदी। ठीक है, आने दो उसको आज। दीदी आ गया शायद वो। तो एक काम कर, तू जाके दरवाजा खोल, मैं अंदर हूँ, तू अपनी बात रखना, बाकी मैं देख लूंगी। पहलवान चल अंदर। हाँ फाइनली मेरी बात हो गई है मेरे दोस्त से। शाम को ना एम्बुलेंस आएगी और उसी एम्बुलेंस के अंदर इस पाप की गठरी से ना मुझे छुटकारा मिल जाएगा। वो क्या मैं वो लगा रखा है? देख फिर से शुरू मत हो जाना। बच्चा है, प्यार की निशानी है। अरे नहीं चाहिए मुझे ये प्यार की निशानी। वो मैं कह रही थी कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं अपना बच्चा नहीं मारूंगी। क्यों कहा? जो मैंने कहा था ना कि तेरी जुबान पर यह बात दोबारा नहीं आनी चाहिए, और तेरी जुबान पर यह बात आई तो मैं तेरा क्या हश्र करूंगा?
लगता है तू मेरी मर्दानगी को भूल गई है। तेरी मर्दानगी नहीं बल्कि अहंकार का एक अंश है। और चिंगारी उसे जलाकर राख कर देगी, समझा? कौन है ये और हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे मेरा परिचय मुझसे ले, ना मर्दों के मसीहा। चिंगारे कहते हैं मुझको। चिंगारे किन्नर, बुझते हुए दियों के लिए रोशनी हूं और तेरे जैसों के लिए ज्वालामुखी। और क्या कह रहा था है? आज रात को इस बच्चे को मार देगा तू, पाप की गठरी से छुटकारा पाना चाहता है? हाँ तो और क्या? तो ये बता, ये पाप की गठरी है किसकी? तेरी ना। तो पापी कौन हुआ? तू ना। अरे जब तक तू इसकी जवानी के साथ खेल रहा था सब कुछ सही था, और जब ये जवानी का जोश जिम्मेदारी में बदलने लग गया तो तू जल्लाद बनने लग गया। अरे इस लड़की को देख, इस लड़की की आंखों में पनपती हुई ममता को देख, इसके पेट में पल रहे बच्चे को महसूस कर। क्या तू अपने बच्चे को मारेगा? बोलना। अरे कल को तेरा बाप तेरे गले में अगर खंजर घोंप दे तो तू क्या करेगा? बोल क्या करेगा? नहीं दीदी, दीदी मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं। अच्छा, आज तक तू मजबूर नहीं था है? अरे मर्द बाद में बनना, पहले तू जिम्मेदार बन, समझा? इस लड़की का साथ दे, इसके पेट में पल रहे बच्चे को अपना नाम दे, क्योंकि ये तेरा खून है, समझा? प्रेम दे उसको, समय दे। शुरू में दिक्कत होगी लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये चिंगारे किन्नर, याद रखना, नाम छोटा है लेकिन कारनामे बहुत बड़े हैं। अगर जिम्मेदारी से तू पीछे भागा ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं, समझा? और हाँ, तुम दोनों को बोल रही हूं, चिंगारे किन्नर तुम दोनों का साथ देगी। समाज को क्या और कैसे जवाब देना है ना, ये चिंगारी बैठी है। लेकिन अगर तू जिम्मेदारी से भागा, जीना हराम कर दूंगी मैं तेरा। आई बात समझ में? हाँ दीदी, मैं समझ गया हूं जो आप मुझे समझाना चाहती थी। मैं जिसे पाप की गठरी कह रहा था, वो पाप की गठरी नहीं, हमारे प्यार की निशानी है। हमारा प्यार है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा नहीं, अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मेरे लिए समाज नहीं, मेरा प्यार मायने रखता है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर बिन पेंदी के लोटे की तरह पलटा ना, तो याद रखना, इस बच्चे की आंख खुलने से पहले ना तेरी आंखें बंद कर दूंगी मैं, याद रखना। चल पहलवान, खुश रह बेटा। प्लीज तन्नू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी। और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना। दीदी, जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी ने छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी, मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा। पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आया हूं यहाँ बेटा। चिंगारी जी, मेरी बात तो सुनो। साले नीच, कमीने, हरामी, कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी, कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है। साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है। शिकारी जी, वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं, पढ़ इसको, पढ़। इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया था तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे? चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी, दीदी हमें माफ कर दो। दीदी, हमने कुछ नहीं किया। दीदी प्लीज, दीदी हमें माफ कर दो।
चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना? मुझे माफ कर दो। आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे। दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे। चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा, तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना? हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब जाने में हुआ। अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ में रखेंगे दीदी। माफ कर दो दीदी हमें। दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। आपके जाते शादी फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे दीदी। तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों का यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में जोरों शराब भीग डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अच्छा मनलाल, तू ये मत सोच रहा कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी। मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील। फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी। सुन बे सपोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना? 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले, बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा कर क्या? इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था, बोल ना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालचीपन है, तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली। और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी उठवा दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। चल बेटा। सारा सामान हम कहाँ से देंगे? तो आकाश जी, कैसी लगी आपको मेरी पवित्रा बेटी? बहुत ही सुशील, संस्कारी और प्यारी सी बेटी है आपकी। आकाश जी, मैं आपको अपनी बेटी के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ जी। ये मुझे तब मिली जब इसको पैदा हुआ सिर्फ 2 या 3 घंटे हुआ था। किसी बहुत ही अच्छी महिला ने इसको झाड़ियों में फेंक दिया था। फिर मैं इसे अपने घर पे लेके आई, इसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और आज वो दिन आ गया कि मैं इसकी शादी की बात कर रहा हूँ आपसे। दीदी, मुझे आपकी पवित्र बेटी पसंद है, मैं इससे शादी करके धन्य हो जाऊंगा। इतना उतावले नहीं होते बेटा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। पवित्रा बेटी, तुम्हें मेरा बादल बेटा पसंद है? बादल बेटा, आपको मेरी पवित्रा बेटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे। अरे बधाई हो आकाश जी, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो पंडित जी को बुला के दोनों कुंडलियां मिलवा लेते हैं और शादी की डेट फाइनल कर देते हैं। अरे इन दोनों की कुंडली मिले ना मिले, लेकिन हम दोनों की तिजोरियों की कुंडलियां तो मिलनी जरूरी है। आकाश जी, अब कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। चिंगारी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पवित्रा के माँ बाप का कुछ पता नहीं, जाति पाति का कुछ पता नहीं। कल को बारात आएगी तो बारात में कहेंगे कि किन्नर के यहाँ शादी में आए हैं, तो उनका मुंह बंद करने के लिए अपनी तिजोरी का तो मुंह खोलना ही पड़ेगा ना। तो आकाश जी, आपकी तिजोरी का मुंह कितना बड़ा है, क्या क्या डालना पड़ेगा उसमें? काफी समझदार है चिंगारी जी आप। धन्यवाद धन्यवाद। पापा, मुझे तो वो वाली कार चाहिए जो मार्केट में बहुत चल रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाली, पंच। चिंगारी जी, ये तो इसकी डिमांड है। तो आप भी बता दीजिए, आपकी क्या क्या डिमांड है? पवित्रा बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना। आकाश जी, निसंकोच होके बताइए जो जो आपको चाहिए। अरे लड़की वाले हैं हम, तो लड़कों वालों की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बताइए बताइए आप। ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, आपकी हैसियत के हिसाब से बोलूंगा। मेरी हैसियत के बारे में मत सोचिए आप अपनी हैसियत बताइए, बोलिए क्या चाहिए आपको? ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, एक कार, 10 लाख रुपए कैश और 10 तोला सोना और 2 स्कूटी, 2 मेरी बेटियां हैं ना उनके लिए, और एक बढ़िया सी मोटरसाइकिल मेरे लिए, और इससे ज्यादा तो मैं लालची हूँ नहीं। हाँ चिंगारी जी, पापा सच कह रहे हैं, हमारे पूरे खानदान में लालची तो कोई है ही नहीं। और कुछ डिमांड है आप लोगों की? देखिए कुछ रह गया होगा। दीदी, वो मुझे और पापा को रोहिणी में एक 3 BHK का फ्लैट पसंद आया है, बस आप उसकी पेमेंट करवा दीजिए।
हाँ चिंगारी, सिर्फ 50-55 लाख की होगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। अच्छा, और कुछ? ये फ्रिज, एसी, टीवी ये तो आप दहेज के रूप में देंगे ही, तो इसलिए तो मैंने कुछ बोला नहीं चाहिए। नीच, कमीनों, हरामियों, सालों, अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने अपने गटर जैसा मुंह खोल के अपनी असली औकात दिखा दी। अगर तुम लोगों ने डिमांड नहीं की होती दहेज वाली तो शायद मैं अपनी बेटी को इससे ज्यादा दे रही होती, लेकिन तुम लोगों ने अपनी असली औकात दिखा के ना अपनी अच्छाई और सच्चाई का प्रमाण दे दिया। यहाँ पे निकलो सालों, खड़े रहो यहाँ से, निकलो निकलो। अरे शुक्र मानो वो तो मैं दीदी की वजह से चुप नहीं, वरना जितना तुम्हारा महीने का खर्चा है ना उससे ज्यादा एक हफ्ते में खर्च कर देती है दीदी मेरे ऊपर, मेरी सहूलियत के लिए। दीदी आप लोग मेरे और मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे हो। दो कड़ी की औकात नहीं है और चाहिए सोना चांदी हीरे मोती मोटरसाइकिल बाइक। सुनो, चिंगारी घर में खड़े हो इसलिए सही सलामत हो, कहीं और मिलते ना एम्बुलेंस में लाद के भिजवा चुकी होती। निकल जाओ यहाँ से। और अच्छा हुआ तुम जैसे दहेज के लोभियों ने अपनी असली औकात दिखा दी, और तुम जैसे लोग यहाँ तो कोई अपनी बेटी भेजना नहीं चाहेगा, समझे? निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। साले दहेज के लोभियों। दीदी मैं तो पहली बार में डिमांड सुन के मना करने वाली थी, लेकिन आपने ही चुप कर दिया। बेटा मैं तो इनकी असली औकात देखना चाहती थी, इसलिए मैंने इन लोगों को बोलने का मौका दिया, और अच्छा मैं इन लोगों को अपनी असली औकात दिखा दी। साले दहेज के लोभी कहीं के। नमकीन बिस्किट भी खराब हुआ है लोगों के चक्कर में। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा, और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली बंदे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ, वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए, और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा
चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार। तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्ट ही नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ।
रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो, और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता रहा हूं। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे, लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं, नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी, लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो, पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना, आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा, मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर, लड़की लड़की लड़की। आज के बाद मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ कर।